शांति। बहुत सुंदर विषय है। व्यर्थ संकल्पों का कारण एवं निवारण। वैसे तो इस सीजन की जितनी भी हम सभी ने मुरलियाँ सुनी है, बाबा ने हर मुरली में संकल्प की बचत के तरफ ध्यान खिंचवाए हैं, हर मुरली में। क्योंकि जब अगर संकल्प की हम बचत करेंगे, हम बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि भविष्य की जो सेवाएं हैं, वो भविष्य की सेवाओं का आधार है इस संकल्प की बचत। क्योंकि अब तक की जो सेवा हुई वो अलग प्रकार की सेवाएं थी। बाबा ने कहा भाषण करने में, संदेश देने में सभी ने अच्छा नंबर लिए हैं, लेकिन अब भविष्य की सेवा करने के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। और वैसे हमारे पास समय भी कम है, तो कम समय में भी हमें अगर फास्ट जाना है तो ये संकल्प की बचत करना आवश्यक है। इस सीजन की बाबा के हमारे लिए बहुत सारे इशारे हैं। संकल्प की बचत करो, समय की बचत करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, बेहद के वैरागी बनो, ज्वाला स्वरूप योगी बनो, मैंपन का त्याग करो, सोमानधारी बनो, विश्व कल्याण का स्वरूप प्रैक्टिकल में लाओ। और इन सभी का आधार भी संकल्प है। अगर हमारे संकल्प ही व्यर्थ गए तो हमारा समय भी जाएगा, हम तीव्र पुरुषार्थी भी नहीं बन सकेंगे, बेफिक्र बादशाह भी नहीं बन सकेंगे, सोमानधारी भी नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए संकल्प हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे ना, ये संकल्प से ही पूरा कल्प चलता है। तो संकल्प परिवर्तन करने की या संकल्प को बचाने की आवश्यकता क्यों है? हम व्यर्थ से क्यों संकल्प को बचाएं? उसकी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहली बात है, अगर हमें संकल्प को पॉजिटिव बनाते हैं, संकल्प को पॉजिटिव बनाने से ही हम शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं। अगर हम हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिसे समय व्यर्थ जाता है, तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेगी। क्योंकि संकल्प की लीकेज, समय की लीकेज आत्मा को कमजोर बनाती है। और जो आत्मा कमजोर है उसकी कोई ऑर्डर नहीं मानेगा। अगर शक्तियां हमारे ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हम सफल नहीं बनेंगे। कोई संस्कार परिवर्तन करने में या कोई भी बातों की सफलता प्राप्त करने के लिए शक्तियां जरूरी हैं। मायाजीत बनने के लिए शक्तियां जरूरी हैं। लेकिन शक्तियां तब ऑर्डर मानेंगी जब हम समर्थ हैं। और आत्मा समर्थ तब बनती है जब संकल्प की लीकेज को बंद करती है। और संकल्प वेस्ट जाने से आत्मा के ऊपर वेट बढ़ जाता है। और जब आत्मा के ऊपर वेट बढ़ जाता है तो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकती, उड़ नहीं सकती। जिसे आजकल दुनिया में भी डॉक्टर कहते हैं कि वेट कम करो। वेट कम करने से आप क्या शरीर में स्फूर्ति आएगी, आप कार्य क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आत्मा का हम वेट कम करेंगे तो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी कर सकते हैं। और वेस्ट संकल्प चलाने से आत्मा के ऊपर वेट बढ़ जाता है। इसीलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है। और जितना हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने से ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना,
श्वास का खजाना, सब खजाने हमारे लॉस हो जाते हैं। इसीलिए सभी खजानों को बचाने का आधार है संकल्प को बचाना। और वैसे ही एक केवल संगम युग ही है जो बाबा ने ये संकल्प की बचत के लिए बैंक बनाए हैं। सभी खजानों को बचत करने की बैंक बनाई है। इसीलिए हमें संकल्प को बचा करके जमा करना है। बाबा कहते हैं कि चलन के द्वारा सेवा करो, चेहरे के द्वारा सेवा करो। उसका साधन क्या है? उसका साधन है समर्थ संकल्प। जितने हमारे समर्थ संकल्प होंगे, आत्मा शक्तिशाली होगी, उतना चेहरे से और चलन से सेवा होगी। इसीलिए हमें विरत से स्वयं को मुक्त करना है। अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार भी बनते संकल्पों से, चाहे आपस के संस्कार, चाहे खुद के अंदर के पुराने संस्कार, अगर उन संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते तो संकल्प में परिवर्तन करना है। निगेटिव संकल्प निगेटिव संस्कारों को बनाते हैं। इसीलिए हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है तो संकल्पों को, विरत को खत्म करना है। विरत संकल्प वाला स्वधर्म में टिक नहीं सकता। अगर मन में संकल्प नेगेटिव चलते हैं तो स्वधर्म में आत्मा टिक नहीं सकती। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, जो आत्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप है, अगर इस स्वरूपों की अनुभूति करना है तो विरत से हमें मुक्त बनने की आवश्यकता है। अगर मन में विरत संकल्प चलते हैं तो आत्मा के पास साइलेंस पावर का बल जमा नहीं होगा। इसीलिए हमें विरत से मुक्त बनना है। वैसे संडे की मुरली आप सभी ने सुनी होंगी। बाबा ने कहा आप सभी आधार मूर्त हो, और आधार मूर्त आत्माओं को क्या क्या करना है, अन्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करना है। किसी के अंदर की कमजोरी, कमजोर संस्कार है, उसका भी परिवर्तन करना है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है। लेकिन ये सब कुछ परिवर्तन करने का आधार है हमारे संकल्प। अगर हमने अभी संकल्पों को बचाए हैं तो भविष्य की ऐसी बहुत सारी सेवा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आगे चल करके मनसा सेवा चलेगी, और मनसा सेवा करने का भी आधार है संकल्प। जिन्होंने अपने व्यर्थों को बचा करके स्वयं को समर्थ बनाया है, वही आगे चल करके मनसा सेवा कर सकता है। क्योंकि मनसा के अंदर जो भावनाएं हैं, वो भावना उन आत्मा तक पहुंचाने के लिए मन शक्तिशाली चाहिए। इतना ही नहीं, आगे चल करके हम सभी के सामने, ब्राह्मणों के सामने भक्तों की लाइन लगेगी। उसी समय दृष्टि के द्वारा एक सेकंड में उनको जो चाहे वो देने के लिए, इतना ही नहीं, जो 7 दिन का कोर्स करने का हमारे पास समय नहीं होगा, कम समय में ज्ञान का सार, शक्तिशाली वाचा सेवा करने के लिए भी संकल्प की बचत हो। संकल्प व्यर्थ जिसके चलते उसके वाणी में बल नहीं होता, दृष्टि में बल नहीं होता। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन करना है। व्यर्थ संकल्प चलने से कभी कभी बुद्धि को भी लॉक लग जाता है, बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है। हम क्या कर रहे, क्या बोल रहे, उसका कोई भी भान नहीं होता। इसीलिए हमें व्यर्थ को खत्म करना है। क्योंकि जितना हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, उतना बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, बुद्धि अस्वच्छ बनती है। इसलिए अगर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है
तो मन के संकल्प हमारे पॉजिटिव हों। आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उन सभी का कारण भी वैरस संकल्प है। वैरस संकल्प से दिमाग गर्म होता है, दिमाग गर्म होने से दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की शरीर की बीमारियां होती हैं। आगे चलकर के बीमारियां शरीर की बढ़ती जाएगी। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। पॉजिटिव संकल्प से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इतना ही नहीं, जितना हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उतना हमारे साथ में शक्तियां साथ में रहती हैं। और जिसके साथ में शक्तियां साथ में रहती है उसके साथ गुण भी साथ में आएंगे। वैरस सोचने से शक्तियां भाग जाती हैं। जो वैरस सोचता है उसके पास सहन शक्ति नहीं रहेगी। जब सहन शक्ति नहीं तो उसकी बहनें साथ और भी हैं, वो भी चली जाएगी। और जिसके साथ में शक्तियां नहीं तो शक्तियों के एक एक शक्ति के दो चार बच्चे गुण हैं, वो गुण भी नहीं रहेंगे। और जिसके साथ में संगम में शक्तियां नहीं, गुण नहीं, वो स्वयं को अकेला महसूस करता है और उसके कारण उसकी हार होती है। हमें कोई साथ दे, कोई देहदारी साथ दे या न दे, लेकिन ये गुण और शक्तियां अगर हमारे साथ में हैं, कोई भी विघ्नों में, परिस्थिति में अगर गुण और शक्तियां साथ में हैं तो आखिर हमारी विजय जरूर होगी। और जिसके साथ में गुण और शक्ति है वही भविष्य का राजा है। आज कभी कभी हमें अकेला महसूस होता है, कमजोर महसूस होता है। क्यों? गुण और शक्तियां नहीं है। क्यों? हम वैरस सोचते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वैरस से मुक्त बनो। वैसे तो वैरस से मुक्त बनने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे हैं, जिसे हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन सकते हैं, जिसे हम सोमानों में टिक सकते हैं। आज कई भाई बहने योग के समय फरियाद करते हैं, याद करने के बजाय फरियाद करते हैं, कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता। योग में माया आती है। फिर याद वही करता है जो सारा दिन निगेटिव सोचता है, वैरस सोचता है। जो पॉजिटिव सोचेगा, समर्थ सोचेगा, वो कभी भी योग में फिर याद नहीं करेगा। उसका योग बहुत अच्छा लगेगा। योग में माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के नहीं लाता। सारा दिन के निगेटिव विचार आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देंगे। इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना है। तो वैरस से मुक्त बनने से हम अशरीरी स्थिति का अनुभव, बीजरूप स्थिति का अनुभव, बिंदु स्वरूप का अनुभव, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज सभी भाई बहने चाहते हैं हम निरंतर अशरीरी स्थिति में रहे, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहे, लेकिन वो स्थिति टिक नहीं पाते क्योंकि वैरस सोचने से। जितना हम वैरस के लीकेज को बंद करते हैं उतनी हमारी शक्तियां बचती हैं और उसी शक्ति का नाम है आत्मा। समर्थ जितना हम सोचते हैं उतना हम बीज रूप स्थिति का, बिंदु स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हमें वैरस से मुक्त बनना है। लेकिन हमारे जीवन में वैरस क्यों आता है, उसके क्या क्या कारण हैं, ये तो बताए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। और इसीलिए बाबा इस वर्ष में भविष्य को सामने देखते हुए, समय को सामने देखते हुए ये इशारा दे रहे हैं, हमें वैरस से मुक्त बनना ही है और समर्थ बनना ही है। उसके लिए बाबा कोई कारण नहीं सुनेगा, बाबा ये हुआ इसीलिए वैरस आया। बाबा ने पूरा कारणों का निवारण सब बताया है मुरलियों में। तो वास्तव में हमारे संकल्प वैरस क्यों चलते, उसका पहला कारण है असंतुष्टता। कभी कभी
हम ब्राह्मण बनने के बाद भी कभी कभी असंतुष्ट बन जाते हैं। असंतुष्टता वैर संकल्प चलने का मूल कारण है, क्योंकि असंतुष्ट वाला कभी भी एकाग्र नहीं बैठ सकता, जिसको आजकल दुनिया में एक शब्द प्रचलित है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ साधक अर्थात एकाग्रता। जिसके अंदर एकाग्रता नहीं वो स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। आज हमें बाबा ने आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब किसी लिए दिए हैं? इस ज्ञान के ऊपर जिसका निश्चय है, जिसने अनुभव किया है, वही स्थित प्रज्ञ बन सकता है। और हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है स्थित प्रज्ञ बनना। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन न रहे। जब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, स्थित प्रज्ञ तब बना। मन में हलचल थी, ये कैसे हो सकता है, इनको कैसे मैं मारूं, इनको कैसे भूलूं, तब तक वो स्थित प्रज्ञ नहीं बना। जब उसके क्वेश्चन पूरे हुए तब जाकर के वो स्थित प्रज्ञ बना। इसी तरह मेरे जीवन में कोई भी प्रकार के क्या और क्यों के क्वेश्चन न रहे। वास्तव में माया के यही शब्द है, क्या, क्यों, कैसे, ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ। इसका मतलब मुझे ड्रामा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, मुझे कर्म गति का ज्ञान यथार्थ नहीं है, और इसीलिए क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिसके मन में एक क्वेश्चन है वो योग के समय स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें एकाग्र चित्त बनने के लिए संतुष्ट रहना है। वैसे कहा जाता है जो योगी है मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हर बात में समान रहता है। अगर कभी कभी हमारी मन के अंदर की व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका कारण यह है मान अपमान निंदा स्तुति में हम समान नहीं बनते, उसमें अंदर कुछ ना कुछ हलचल पैदा होती है। तो मेरी सदा संतुष्टता बनी रहे, उसका आधार क्या है? संतुष्टता का आधार है त्याग। जितना मन हमारे अंदर त्याग की भावना है उतना हम संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी अप्राप्ति आई वहां असंतुष्टता हुई। अप्राप्ति एक कोई प्रकार का कीड़ा है, जैसा दिमक लगने के बाद जैसी लकड़ी अंदर से खोखली बन जाते हैं, इसी तरह अप्राप्ति भी, इच्छाएं भी हमें क्या करते हैं, अंदर से खोखला बनाते हैं। निगेटिव सोच सोच करके दिखने में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रहे, कोई ना कोई अप्राप्ति है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे त्याग की भावना। और त्याग भी कब आएगा? जब हमारे जीवन में वैराग होगा तब त्याग आएगा। इसीलिए बाबा ने अभी खास अटेंशन खिंचवाया, बेहद के वैरागी बनो। और वैराग किससे आता है? वैराग आता है ज्ञान से। अगर मेरे जीवन में अभी तक वैराग नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छाएं जागृत हो रही, कोई तृष्णाएं आ रहे, इसका मतलब मुझे अब तक यथार्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर निश्चय नहीं है। ये दुनिया परिवर्तन होने वाला है, यानी दुनिया परिवर्तन हो रहे, विनाश होने वाला है, जो इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं ये सब नष्ट होने वाला है। ये बाबा क्यों सुनाता है? क्योंकि इस आधार से, इस निश्चय से हमारा क्या आएगा? वैराग आएगा। तो जितना हमारे जीवन में वैराग होगा उतना त्याग, और त्याग से जो है जैसे हम कैसे रहेंगे? संतुष्ट। और जितना संतुष्ट रहेंगे उतना जहां भी बैठे, जब भी बैठे, मन स्थिर, मन एकाग्र रहेगा। और ऐसी आत्मा ही कर्म योगी बन सकती है। और ऐसी आत्मा कभी नहीं कहेगी मुझे टाइम ही नहीं मिलता साधना करने के लिए। वो चलते फिरते वो
कर्म योगी है, उसका समय सफल हो रहा है, श्वास सफल हो रहा है, वो अंदर से आत्मा समर्थ बनती जा रही है। वो रात को सोए हैं तो भी उसका समय सफल हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की अब इच्छा न हो। जो पाना था सो पा ले, अब क्या चाहिए। अगर बाबा मिलने के बाद भी अगर हमारी इच्छा है तो फिर हम संतुष्ट और स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकेंगे, एकाग्रचित नहीं बन सकेंगे, योग का रस हमें अनुभव नहीं होगा। और जितना जितना संतुष्ट रहेंगे, वैरागी बनेंगे, उतना स्थित प्रज्ञ। चलो अब हम प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो बात चल रही थी, अगर मुझे व्यर्थ से मुक्त बनना है तो हर परिस्थिति में मुझे क्या करना है, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट वाला हर जगह पर एडजस्ट होगा, सरलचित होगा, उसको अभिमान कभी नहीं होगा, उसके संकल्प नहीं चलेंगे। और ये अवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके ऐसी बातें आएंगी, ऐसी परिस्थिति आएंगी, और ऐसी बातें ही कभी कभी हमें हलचल में लाती हैं। यही हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप में आता है। असंतुष्टता का कारण भी है ईर्ष्या। ईर्ष्या वाला कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसको ये चीज मिली, मुझे न मिली, इसका नाम हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन हर एक का पार्ट अपना अपना है। भगवान ने उसको कुछ दिया तो उससे भी ज्यादा मुझे कुछ और दिया हुआ है। तो अपने पास है उसको सोच करके मुझे क्या करना है, संतुष्ट रहना है। अच्छा, उसने कुछ किया भी तो किसकी सेवा किया और किसने उसको निमित्त बनाया। अगर जहां बाबा याद आए वहां फिर ईर्ष्या नहीं। कभी कभी ईर्ष्या करने से कभी कभी हम क्या बोलते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। और असंतुष्ट वाला फिर उसके मन में संकल्पों का तूफान चलता है। फिर ऐसी आत्मा न चलन से न चेहरे से सेवा कर सकती है। इतना इन्हें योग का भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट। दूसरी बात है, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, उसका कारण है सवेरे से लेकर के रात्रि तक बाबा ने विभिन्न प्रकार की हमारे लिए आज्ञाएं दी हैं। उस आज्ञाओं का हम क्या करते हैं, अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तब जाकर के कई असंतुष्टता आती है, तब जाकर के मन में निगेटिव विचार चलते हैं। इसीलिए हमें कोई भी आज्ञाओं का, जिसको बाबा कहते हैं श्रीमत, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब केवल स्थूल नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हमारे लिए जो भी कुछ नियम है उसका पालन करना। अमृत वेला किया, अगर उसको विधि पूर्वक नहीं किया तो भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे। अगर उसको विधि पूर्वक किया, क्योंकि जितनी भी बाबा की हमारे लिए आज्ञाएं हैं, इस आज्ञाओं का पालन करने से हमारी ध्येय अभिमानी स्थिति बनती है, आत्माभिमानी बनते हैं। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसका मन कंट्रोल में रहता है। वो व्यर्थ नहीं सोचेगा, वो भरपूर होगा, तृप्त होगा। अगर मेरे मन में निगेटिव विचार चलते हैं, इसका मतलब मेरे से सूक्ष्म में कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए आज्ञाओं का हमें क्या करना है, पालन करना है। छोटी छोटी बाबा कभी आज्ञाएं देते, बच्चे ना दुख दो ना दुख लो। हम किसी को देते तो नहीं, लेकिन किसी ने दिया तो उसको ले लेते हैं। बाबा ने थोड़ी कहा कि चलो दो नहीं लेकिन लो तो।
ये कहा है क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मन में वैरस संकल्प चलते तो छोटी छोटी आज्ञाओं का उल्लंघन, तो जितना बाबा के आज्ञा प्रमाण चलते उतना हम वैरस से मुक्त बन सकते हैं। तीसरी बात है, अगर मन को हम सेट नहीं करते तब जाकर के अपसेट हो जाते हैं, तब जाकर के मन में निगेटिव विचार चलते, वैरत विचार चलते हैं। इसीलिए हमें मन की दिनचर्या बनाने, मन को कोई ना कोई काम देना है। वास्तव में देखा जाए तो वैरत से मुक्त बनना अर्थात क्या करना? मन को कोई ना कोई काम दो, ऑटोमेटिकली मुक्त होगा। अगर मन को कोई ना कोई समर्थ संकल्प दो, सोमानु की संकल्प दो, अगर समर्थ में हम बिजी होंगे तो व्यर्थ क्या हो जाएंगे? मुक्त बन जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर चाकू के साथ खेलता है तो माँ क्या करते? उसका चाकू खींचेगी नहीं, खींचेगी तो पकड़ करके बैठेगा, उसको क्या पता उसे हाथ कटता है। अगर खेलने दो कहेंगे तो भी हाथ काट देगा, तो माँ क्या करते हैं? उसका वो चाकू लेने के लिए उसके सामने दूसरा खिलौना डालती। तो इसी तरह हमारा मन नादान है, बच्चा है, तो इसके सामने कोई ना कोई समर्थ संकल्पों का खिलौना डालना है। अगर हम मन को कोई सेट नहीं करते हैं तब जाकर के अपसेट हो जाते हैं, तब मन निगेटिव वैरत विचार करता है। इसीलिए बाबा ने खास 5 स्वरूपों का अभ्यास की ड्रिल बताई थी। अगर बीच बीच में भी हम इस 5 स्वरूपों के अभ्यास की ड्रिल करते हैं, या कोई ना कोई रोज के लिए एक सोमान लेते हैं और उस सोमान में रहते तो भी व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने का आधार है मन को सेट करना। चौथी बात है, अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है उसके लिए बाबा ने जो इतना ज्ञान का खजाना दिए हैं, मुरली, उस मुरली का चिंतन अगर हम करते तो भी व्यर्थ से मुक्त बन सकेंगे। आज भी था ना, विचार सागर मंथन करो। मुरली सुनने के बाद हमें कोई भी एक पॉइंट लेकर के उसके गहराई में जाना है, और जितना उसमें बिजी रहेंगे, बिजी रहने से हमारा मन भी बिजी हो जाता है, बुद्धि भी बिजी हो जाते हैं, जिससे हमारी साक्षी अवस्था रहते हैं। हम कर्म कर रहे, देख रहे, चल रहे, लेकिन अंदर से अंदर चिंतन चलता रहता है। और जो भी देखते हैं, सुनते हैं, या कुछ हमारे अर्ध चेतन मन में कुछ पुराना भरा हुआ है, किसी के प्रति वृत्ति नेगेटिव है, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अंदर पॉजिटिव का चिंतन चल रहा है। तो विचार सागर मंथन करने से भी हम व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे। इसीलिए रोज हमें कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर के या कोई ना कोई मुरली का पॉइंट लेकर के उसके गहराई में जाना है, और जितना उसके गहराई में जाएंगे उतना व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। मुरली एक तो है सुनना, दूसरा है समाना, और तीसरा उसका स्वरूप बनना। अगर चलते चलते सारा दिन उस मुरली का स्वरूप बन करके चलते हैं तो भी हम व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए ये ज्ञान का खजाना जो बाबा ने दिया है, उसका हमें क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। कितनी बातें हो गई? पहली बताई असंतुष्टता व्यर्थ का कारण है। दूसरा बताया सवेरे से लेकर के रात्रि तक जो भी हमारे लिए बाबा ने आज्ञाएं दी है, उस आज्ञाओं का उल्लंघन होता है, उसके कारण मन में निगेटिव विचार चलते हैं। तीसरी बात बताई, मन को सेट नहीं करते तब जाकर के वो अपसेट हो जाता है। चौथी बताई, अगर हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, मुरली के खजानों को सारा दिन स्मरण करते हैं, विचार सागर मंथन करते, तब भी उसे व्यर्थ से मुक्त बन सकेंगे। 4 बातें हुई। 5वीं बात है, सारा दिन में अगर हमारे सामने जो भी कुछ बातें आती हैं, बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं,
अगर इन छोटी छोटी बातों को, निगेटिव बातों को अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, तब भी हम व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। साधारण बातें होते हैं, कोई अपमान करेगा, कोई आपकी निंदा भी करेगा, कोई महिमा भी करेगा, लेकिन इन निगेटिव बातों को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? संगम युग में जो गाली देगा वही दोपहर में आपकी मूर्ति के सामने रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। अगर यहां आपका किसी ने आपका परचिंतन किया या आपकी निंदा की बैठ करके, और जब ऐसी बातें हम सुन लेते हैं कि आपकी 1 घंटा तक इन्होंने क्या की, निंदा की, तब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था इनका, क्यों मेरा परचिंतन किया, क्यों ऐसा किया, और उससे में हमारा समय चला जाता है। ऐसी निंदा करने वालों के प्रति भावनाएं नेगेटिव बन जाते हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण नेगेटिव बन जाता है, उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है। लेकिन नहीं, अगर कोई करता भी है तो कोई बात नहीं, ऐसी बातों को पॉजिटिव लो। ये समझो कि मेरी निंदा नहीं किया, ग्लानि नहीं किया, लेकिन मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में 1 घंटा तक आपका परचिंतन करेगा, वही व्यक्ति दोपहर कलयुग में आपके मंदिर के सामने कीर्तन भजन गाने का काम कर देगा। तो अच्छी बात है ना, कीर्तन भजन गाने वाले भी तो चाहिए ना। देवी तो बन गए, लेकिन कीर्तन भजन गाने वाला, फूल डालने वाला कोई नहीं, तो तब जाकर के इन बातों में हम अपसेट नहीं होंगे, संकल्प नहीं चलेंगे, तब भी हमारा मन स्थिर रहेगा। इसलिए निगेटिव बातों को क्या बना दें? पॉजिटिव। कहते हैं ना, एक महाराष्ट्र में संत थे, तुकाराम महाराज नाम था, भक्ति करते थे। गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जियों की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, सभी। मुंह काला करके उनके बाल उतार दिए और उनको क्या क्या गधे पर बिठा दिया और उनको गली गली में क्या क्या घुमाया, इंसल्ट करने के हिसाब से। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को घर से बुला करके कहा, इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और इसीलिए ऐसा किया है। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति को ऐसा किया, उसको तो गुस्सा आता है, सभी लोगों को गाली देती है। जब गाली देते हैं, वो तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। और कहा कि इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से अपना गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया है। और कहा गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाया, औषध किए हैं, इनको गाली मत देना। और जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली? बारात निकाली। और कहा इनको गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, उस समय बाहर इतनी धूप तेज थी, तो तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, ये लोगों के पाँव में तो फोड़े आए हुए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। तो विपरीत परिस्थिति को क्या लिया? पॉजिटिव। ये है जीवन जीने की कला। ऐसे विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि होता है आपस में ईर्ष्या के कारण, घृणा के कारण, किसी के कुछ बातों के कारण कोई आपकी बुराई, आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, कोई सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन किसी का अगर आपके लिए निगेटिव दृष्टिकोण होगा तो आपकी सेवा भी उसको अवगुण दिखाई पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए बोलेंगे, विघन डालेंगे। लेकिन तो भी हमें क्या करना है? पॉजिटिव लेकर के चलना है। अगर निगेटिव सोचना शुरू किया तो मनोबल कम हो जाता है, आपका उमंग उत्साह कम हो जाएगा और जिसके कारण फिर आप स्वयं को असफल महसूस करेंगे। इसीलिए अगर सफल बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो निगेटिव बातों को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव। यह है 5वीं बात। तम व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे। 6ठी बात है, अगर हमें निगेटिव या व्यर्थ से मुक्त बनना है
तो उसके लिए सहन शक्ति का कवच धारण करना है। युद्ध में होता है ना, कवच होता है। अगर कवच होगा तो शत्रु कितना भी वार करेगा उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह हम भी युद्ध क्षेत्र में हैं, और इस युद्ध क्षेत्र में माया के कितने भी ऐसी बातें आई, लेकिन उन बातों से बचने का साधन है सहन शक्ति का कवच। अगर वास्तव में मन के अंदर व्यर्थ उसके चलता है जिसके पास सहन शक्ति की कमी है। सहन करना तो हमें शुरू में कड़वा लगेगा, लेकिन इसका अंत परिणाम अच्छा है। इसीलिए हमें क्या करना है, सहनशील बन करके रहना है। और ये सहन शक्ति मेरे जीवन में डेवलप हो जाए, उसके लिए क्या करें? मुझे उन बातों का चिंतन भी न चले, उसका संकल्प भी न चले, मेरा मन उन परिस्थितियों में भी स्थिर रहे। उसके लिए सदा ही कर्मों के गुई गति को सदा याद रखें। क्योंकि आज हमारे जीवन की छोटी छोटी विघ्न है। अगर कोई आपके जीवन में, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप गलत नहीं हैं, तो भी सामने वाला आपके लिए विघ्न डाल रहा है, उसका कारण है। तब हम कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, कहते बाबा की तरफ भी देख करके कहते हैं भगवान आपने भी क्या आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अब तब जा करके खूब सोचना शुरू करते हैं। स्वयं ही नहीं सोचेंगे, लेकिन औरों को भी उन बातों को सुना करके उस विघ्न डालने वालों के प्रति उसका भी भावनाएं बदल देंगे। कहते देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया। लेकिन ये आपके साथ ऐसी बातें क्यों हो रहे? जबकि आप तो अच्छे हैं। ये सब आपके ही अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। इसलिए वर्तमान समय की हर व्यक्ति के जीवन की जो भी समस्या है, उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है। क्योंकि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आपको कुछ देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। तो जो इस बात को पक्का करके कर्म क्षेत्र पर चलता है, तब उन आने वाली परिस्थिति में, आने वाली बातों में वो स्थिर रहेगा। उसके मन में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं, तब जाकर के सोचते ये तो मुझे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, ये तो मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ कभी किया होगा। हमारे रिश्तेदारी, संबंधी, मित्र संबंधी, ये जो भी कुछ है, ये हमारे कर्मों के आधार से हमारे पास, उनके पास हम पहुंचे। तो इस बात को याद रखने से हमारे अंदर सहन शक्ति धीरे धीरे आएगी। दूसरी बात है, सहन शक्ति का कवच सदा मेरे साथ में रहे, उसके लिए सदा याद रखना है, विघ्न डालने से ही, विघ्नों से ही मेरा कल्याण होने वाला है, विघ्नों से मेरा अकल्याण नहीं होगा। आज तक मेरे जीवन में बहुत ऐसे विघ्न आए हैं, आज तक के विघ्नों से तो मेरा कल्याण हुआ, और अभी भी जो विघ्न आएंगे उससे भी मेरा कल्याण ही होने वाला है। बाबा ने मेरा जो ड्रामा रचा हुआ है, मेरे पास में जिन लोगों को रखा हुआ है, ये सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। विघ्न डालने वालों के प्रति अगर आपका ये भाव है, तो विघ्नों के समय में भी आपका मन हलचल में नहीं आएगा, मन स्थिर रहेगा। क्योंकि हम तो सभी चार माँ के बच्चे हैं। एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। ड्रामा भी हमारी माँ है, और माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। जैसे अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते हैं, उसको दवाई पिलाते हैं। अगर दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है, कोशिश करके उसको हाथ से निकालने की कोशिश करता है। माँ उस बच्चे का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती पिलाती है। तो इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसी विपरीत घटना लाती है तो हमें लगता है ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रामा रूपी माँ क्या करते, हाथ पकड़ करके
उसको पता है कि अभी इसको कड़वी लग रहे हैं, लेकिन इससे ही इसका कल्याण होने वाला है, अनेक बीमारियां ठीक होने वाली हैं। इसीलिए हमें, अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, बातें आते हैं, उन बातों में स्वयं को संभालना है, अपने मन को संभालना है। नहीं तो अनेक दिनों से की हुई तपस्या, उसका बल, शक्तियां हम सोच सोच करके क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। बहुत मेहनत करके स्थिति बनाई, लेकिन थोड़े से विघ्नों में खत्म हो गई, खाली हो गए। इसलिए हमें विघ्नों में क्या करना है, स्वयं को, जो बाबा ने ड्रामा, कर्मों की बातें, ये सब बातें बताए, उसको याद रख करके स्वयं को स्थिर रखने का प्रयास करना है। इसलिए विघ्नों के प्रति, विघ्न डालने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव। नहीं तो कभी कभी विघ्न डालने वालों के प्रति हमारे भावना भी कहते, इसको दुआ हम कभी नहीं देंगे, इसने तो मेरे लिए क्या क्या किया है। और ये उसके प्रति नफरत, घृणा अंदर रग रग में चली जाते हैं, और उसके कारण फिर स्वप्न में भी हमें वो दुश्मन के रूप में नजर आता है। हमारी वृत्ति उसके लिए निगेटिव बन जाते हैं, उसके लिए दृष्टि निगेटिव बन जाते हैं, उसके लिए व्यवहार भी निगेटिव बन जाता है। और उसके कारण भले हम ऊपर से तो ओम शांति करते हैं, लेकिन अंदर से दिल नहीं मानता, उसके दिल में हमारे लिए जगह नहीं होती है। हम ऊपर से व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं निकलता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दिल को, अगर आपका दिल किसी के लिए प्रति निगेटिव है, उस दिल में फिर बाबा कैसा बैठेगा। और दिल तो आपका अस्वच्छ हो गया। अस्वच्छ बुद्धि अगर होगी तो अस्वच्छ बुद्धि से परमधाम को या बाबा को कैसे देख सकेंगे। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावना निगेटिव ना हो। जब तक हम अपनी भावनाओं को और भाव को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक विरत से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक संस्कारों के रास नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आपस में संस्कारों की रास करो। तो ये संस्कारों में टकराव कब आता है, जब हम विघ्न डालने वालों के प्रति दृष्टि को निगेटिव बनाते हैं। तो इसलिए हमें सहनशील, जब विघ्न डालने वालों के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, तब हमारे अंदर सहन शक्ति का कवच बना रहेगा, और तब हम व्यर्थों से मुक्त रहेंगे। और वास्तव में विघ्नों को तूफान कहा जाता है, और तूफान को क्या कहते हैं, तोहफा। अगर कोई तोहफा मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या खुशी आ जाते हैं, खुशी आ जाते हैं ना। तो तूफान हमारे लिए एक प्रकार का तोहफा है। तो इसलिए तूफानों में हमें क्या करना है, स्वयं को व्यर्थों में नहीं उलझाना है। तो इसीलिए सहन शक्ति का कवच सदा हमारे साथ में रहे, तब हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। और सातवीं बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है तो हमारी देही अभिमानी स्थिति बनी रहे सारा दिन। अगर आपकी देही अभिमानी स्थिति है तो व्यर्थ से आप हद से परे रहेंगे, क्योंकि जो देही अभिमानी स्थिति में रहता है, लवलीन रहता है, वो जैसे कि अंदर से वो खोया है, साक्षी अवस्था है, उसको ये व्यर्थ क्या है, व्यर्थ की अवज्ञा होती है, उसको ज्ञान नहीं होता व्यर्थ क्या चीज है। तो मेरी अशरीरी स्थिति या आत्मिक स्थिति बनी रहे, इसके लिए अमृत वेला का योग, अगर अमृत वेला हम विधि पूर्वक करते हैं, थोड़ा अलर्ट करते हैं, थोड़ा मेहनत करके करते हैं, तब हमारी सारा दिन की आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। अगर आत्मिक स्थिति है, चाहे कोई मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, हर परिस्थिति में संकल्प नहीं चलेंगे, लगेगा ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि उसी समय हमारी मन और बुद्धि उपराम रहती है। भले शरीर यहां है, चल रहा है, आंखें देख रहे हैं, वो परिस्थिति, उन बातों को हम सुनते हुए भी जैसे न सुनने की अवस्था बनी रहते हैं।
इसीलिए अगर मन को कंट्रोल करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, ये आत्मा अभिमानी स्थिति को हमें क्या करना है, बना करके रखना है। और उसके लिए अमृत वेला का योग, क्लास में जो मुरली हम सुनते हैं उस मुरली को थोड़ा अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के अगर सुनते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा योग करते हैं, सवेरे जो 8 बजे तक अपने लिए मेहनत करता है उसकी सारा दिन वो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसको ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि जब देह भान होता है, अगर हमारी अमृत वेला ठीक नहीं है, मुरली को ऐसा ही सुन लिया, तो सारा दिन जब हम चलते तो देह भान होता है। और जिसको देह भान है उसके साथ में कुछ झूठे मैं भी चलते हैं, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये हद का मैं, झूठा मैं। और जिसके साथ में झूठा मैं साथ में चलता है उसको कोई पूछता नहीं, किसी ने अपमान किया उसको फीलिंग आते हैं, उसके संकल्प चलते हैं। इसलिए मेरे वो झूठे मैं दबे रहे, इसीलिए मुझे असली मैं को ताकत देनी है। जितना योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सोमानों में रहेंगे, जो असली मय है, आत्मा मय है, उसको ताकत मिलते हैं और उसके कारण सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहते हैं। और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो सारा दिन व्यर्थ बातों में उसका कोई असर नहीं होगा। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो मुस्कुराता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसने मुझे व्यर्थ बोला। उसको लग रहा है कि कोई ग्लानि और अपमान में भी उसको लग रहा है मेरी महिमा ही हो रही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाकर रखो। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर ये मुख्य कारण है जो 6-7 जो बताए, और इन कारणों के कारण आज हमारे मन में क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इस व्यर्थ संकल्प के कारण जो आत्मा समर्थ बननी चाहिए, जो योग में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, अगर हमें भविष्य में वो मनसा सेवा करनी है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो ये व्यर्थ संकल्प से हमें क्या करना है, मुक्त बनना है और स्वयं को समर्थ बनाना है। और जितना हम समर्थ होंगे वायुमंडल को भी समर्थ बना सकते हैं। अगर हम ही कोई और बातों में उलझे हैं तो दूसरे के आंखों के आंसू कैसे पहुंच सकेंगे। हम खुद ही रो रहे, उन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हम खुद ही व्यर्थों में हैं, तो दूसरों को समर्थ कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए आगे समय आएगा, हर व्यक्ति के सामने समस्या आने वाले, बातें आने वाले, और सब लोग आप सभी के सामने भी आएंगे।